हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ICSE सरस्वती संस्कृत सुधा प्रथमः पाठः सप्तमी कक्षा आकारांत प्रयोगः का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, अभ्यासः मौखिकम उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए। इसको पढ़िए। यह लता शब्द का रूप है जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जिस शब्द का आकारांत ये आ से समाप्त होने वाले शब्द हैं, सभी का रूप इसी तरह से चलेगा। जैसे लता, माला, सरिता, काव्या, ये शिक्षा है, शाखा है, कुछ भी रहेगा तो इसी के तरह से चलेगा। तो प्रथमा ये कारक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। यहाँ आ जाएगा एक वचन, ये आएगा द्विवचन, ये आएगा बहुवचन। इसको बहुवचन कहते हैं। तो प्रथमा में आ जाएगा लता, लते, लता। द्वितीया में लताम, लते, लता। तृतीया में लतया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लताय, लताभ्याम, लताभ्य। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। लतायाः, लतयोः, लतानाम। सप्तमी में आ जाएगा लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लता। लिखितम। अब चलते हैं लिखित। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। पहला में क्या है? उदाहरण। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है और इसी के अनुसार ये सबको भरना है। तो प्रथमा में हो गया माला, माले, माला। द्वितीया में क्या था? मालाम, माले, माला। तृतीया में शाखाया, शाख्या का देना है, तो तृतीया में हो जाएगा शाख्या, शाखाभ्याम, शाखाभि। अब चतुर्थी में देखो शाखाय, शाखाभ्याम, शाखाभ्यः। पंचमी में शिक्षिकाया, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्यः। षष्ठी में शाखायाः, शाखयोः, शाखानां। सप्तमी में पाठशालायां, पाठशालयोः, पाठशालासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। दूसरा में है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। पद किसे कहते हैं? संस्कृत में एक शब्द को ही पद कहते हैं। इसमें मूल धातु में, मूल शब्द में प्रत्यय लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसे हम पद कहते हैं। तो छात्रा कुत्र गच्छति, उदाहरण में दिया हुआ है पाठशालाम, मतलब छात्रा कहाँ जाती है? तो छात्रा पाठशाला को जाती है। यहाँ देखिएगा द्वितीया में क्या है? मालाम, तो पाठशाला का भी हो जाएगा पाठशालाम। और ये कोई भी रहेगा, जैसे शाखाया है तो शाखाया का भी हो जाएगा शाखाम। द्वितीया विभक्ति में शाखाम हो जाएगा। शिक्षिका है तो शिक्षिकाम हो जाएगा द्वितीया विभक्ति में। द्वितीया विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति द्विवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ छात्राः कासु उपविशन्ति, छात्रा कहाँ बैठती हैं? छात्राएं कहाँ बैठती हैं? तो छात्रा आसंदी कासु उपविशन्ति, छात्रा कुर्सियों पर बैठती है। तीसरा, अध्यापिका कुत्र प्रविशति, अध्यापिका कहाँ प्रवेश करती है? तो अध्यापिका कक्षायाम प्रविशति, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। मंजूषा कुत्र अस्ति, मंजूषा कहाँ है? मंजूषा मतलब क्या बताए थे कि मंजूषा मतलब बॉक्स। मंजूषा काष्ठ फल के अस्ति, मंजूषा मेज पर है। काष्ठ फल के मतलब होता है मेज, तो मंजूषा मेज पर है। सुनीता काह आनयति, सुनीता क्या लाती है? तो सुनीता चाक गुलिका आनयति, सुनीता चाक गुलिका लाती है। शिक्षिका कस्याः अभ्यास पुस्तिकां पश्यति, शिक्षिका
किस अभ्यास पुस्तिका को देखती है? किसकी अभ्यास पुस्तिका को देखती है? कस्या मतलब होता है किसकी, षष्ठी विभक्ति का ये है। तो शिक्षिका किसकी अभ्यास पुस्तिका को देखती है? शिक्षिका सुनीरायाः अभ्यास पुस्तिकां पश्यति। शिक्षिका सुनीरा का अभ्यास पुस्तक देखती है। ततः सुनीरा कथम कार्यं करोति, तब सुनीरा क्या कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है। कथम मतलब होता है कैसे। ततः सुनीरा अवधानेन कार्यं करोति, तब सुनीरा ध्यान से कार्य करती है। इसका मतलब होता है ध्यान से, है ना, ध्यान से। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर पर। क्या है ये? पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्राः किं कुर्वन्ति। जब अध्यापिका आती है तब छात्राएं क्या करती हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों, यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। यहाँ से ही आपको आंसर लिखना है। यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्रा, इसको छोड़ देना है ना, इतना को नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है पहले क्वेश्चन ये इतना। यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्रा उत्तिष्ठन्ति अध्यापिकां च नमन्ति। जब अध्यापिका आती है तब छात्राएं खड़ी होती हैं और अध्यापिका को प्रणाम करती है या नमस्कार करती हैं। दूसरा में शिक्षिका सुनीताम किम आदिशति। शिक्षिका सुनीता को क्या आदेश देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, शिक्षिका सुनीताम आदिशति। शिक्षिका सुनीताम आदिशति, इसको छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। शिक्षिका सुनीताम आदिशति। सुनीते गच्छ चाक गुलिका आनय। सुनीता जाओ चाक गुलिका लेकर आओ। बालिकाः कस्याः संस्कृतं पठन्ति। बालिकाएं शिक्षिका से कस्याः मतलब किससे संस्कृत पढ़ती हैं। बालिकाएं किससे, कस्याः मतलब होता है किससे, तो किससे संस्कृत पढ़ती है? तो शिक्षिका बालिका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, इतना छोड़ देंगे। बालिका शिक्षिकाया संस्कृतम पठति। बालिकाएं शिक्षिका से संस्कृत पढ़ती हैं। पढ़ती नहीं होगा, पठन्ति होगा, यहाँ पठन्ति। शिक्षिका क्या श्याम पटे लिखती। शिक्षिका श्याम पट पर क्या लिखती है? क्या मतलब होता है क्या। शिक्षिका श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखती है? तो शिक्षिका आंसर में कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से शिक्षिका चाक गुलिकया श्याम पटे लिखती। शिक्षिका चाक गुलिकया से मतलब चौक से, श्याम पटे मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखती है। शिक्षिका चाक गुलिका से श्याम पट पर। वह में है सा किमर्थम सुनीरा न दंडयंती। वह मतलब टीचर के बारे में बता रहा है कि वह क्यों सुनीरा को दंड नहीं देती है। यत् सुनीराम अवधानेन कार्यं करोति तत् सा न दंडयति। जब सुनीरा ध्यान से कार्य करती है तब वह यानी कि शिक्षिका दंड नहीं देती है। जब सुनीरा ध्यान से कार्य करती है तब शिक्षिका दंड नहीं देती है। चौथा में है कोष्टक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ ये सब इसको क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। तो इसमें से शुद्ध चुनकर आप इसको भरिए। पहला में क्या है? छात्रा। छात्रा क्या है? छात्रा है बहुवचन, तो बहुवचन में इसमें भी बहुवचन का लगेगा तो पाठशालाम हो जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा पाठशालाम। शिक्षिका बालिकाओं को, बालिकाः वदति, बालिकाओं को बोलती है। किम त्वम, तो यहाँ पश्यसी है, ये एक वचन का है तो यहाँ भी
एक वचन का हो जाएगा मंजूषा। सा सुनीराम न दंडयति, शिक्षिका बदती अलम कोलाहलेन। हे सुनीरे हो जाएगा यहाँ। 5वां में चलते हैं। मंजूषा में दिए गए उचित क्रियापद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में ये दिया हुआ है, यही इसी को भरना है। छात्रा आसंदी कासु उपविशन्ति, छात्राएं कुर्सियों पर बैठी हुई है। अध्यापिका कक्षायाम प्रविशति, ये वाला हो जाएगा प्रविशति, पहला में हो जाएगा। छात्रा उत्तिष्ठन्ति, ये हो जाएगा दूसरा में। अध्यापिका च नमन्ति ताः वदन्ति, आर्ये वे सब बोलती हैं आर्ये सुप्रभातम। अध्यापिका वदति, अध्यापिका बोलती है सुप्रभातम। उपविशत सा बालिका संस्कृतम पाठयति, वह बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाती है। 6 में देखिए परस्पर मेलनम कुरुत, तो पहला क्या है, परस्पर मेल कीजिए। पहला में है अलम कोलाहलेन, इसका मतलब क्या होता है, कोलाहलम माँ कुरु, कोलाहल मत करो। अर्थ मतलब दिया हुआ है कि इसका अर्थ क्या होगा। अलम कलहेन, कलह मत करो, कलहम मात कुरु। अलम चिंतया, चिंताम माँ कुरु, चिंता मत करो। अलम विवादेन, विवादम माँ कुरु। अलम वार्तालापेन, वार्तालाप मत करिए, यानी बातचीत मत करिए। में है उदाहरण के अनुसार आदेश वाक्य लिखिए। आदेश देने वाला वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है उच्चय पठ, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। त्वम उच्चय पठ होता है। उच्चय पठ का अर्थ होता है कि तुम ऊंची आवाज़ में पढ़ो, तो इसको लिखना है तुम सब उच्चय पठत। यूयम मतलब तुम सब, मतलब जोर से पढ़ो, तुम सब जोर से पढ़ो। तो यहाँ है पहला में क्या, तुष्णिम तिष्ठ, ये भी है जो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसको भी लिखना है यूयम तुष्णिम तिष्ठत। यूयम तुष्णिम तिष्ठत, तुम सब बैठो, चुपचाप से बैठो। दूसरा में है स्वच्छम लिख, तो तुम सब यूयम स्वच्छम लिखत। तीसरा में सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, तो इसका हो जाएगा यूयम मतलब तुम सब सत्यम वदत, तुम सब सत्य बोलो। चौथा में है चित्रम पस, तुम चित्र देखो। यूयम चित्रम पश्यत। चाक 5वां में गच्छ चाक गुलिका आनय, तो इसका भी हो जाएगा यूयम गच्छत चाक गुलिका आनयत, जाओ और तुम सब जाओ और चाक गुलिका लेकर आओ। यहाँ देख लेते हैं मंजूषा से उचित पद चुनकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इसे देखकर समझकर इसमें लिखना है। तो ऐसा सप्तमी कक्षा, यह 7वीं कक्षा है। कक्षायाम छात्रा आसंदिकासु उपविष्टा, शिक्षिका कक्षां प्रविशति, सा छात्रा संस्कृतं पाठयति। फलके मंजूषा अस्ति, मंजूषायां चाकुलिकाः सन्ति। मंजूषा में चाकुलिका है। अध्यापिका चाकुलिकया श्यामपटे लिखती। अध्यापिका चाकुलिका से यानी कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। तो बच्चों ये चैप्टर का यहाँ तक ही अभ्यास कार्य है, मैंने पूरा करवा दिया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।